दोस्तों आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां पेपर सामाजिक अध्ययन सॉल्व करेंगे जो पवन सीरीज का है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एग्ज़ाम लगा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके 10 नंबर तो कहीं गए हुए नहीं हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद 4 वेद हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। तो आंसर अ। शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था, ऑप्शन स। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय था तो आखेट। आखेट मतलब कि जैसे शिकार वगैरह करना, ये उनका प्रमुख व्यवसाय था, ऑप्शन का आंसर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी तो वृहद स्नानागार, ये सबसे बड़ी पहचान भी है मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ पे आंसर ब। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर होगा स। छठवां क्वेश्चन, इंडिका के पुस्तक के लेखक तो मेगास्थनीज जो थे इंडिया का पुस्तक के लेखक थे। तो यहाँ पे आंसर स होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। और चीन में बहुत सारे वस्तुओं का आविष्कार हुआ, जैसे कागज़ का, कपड़े छाप, कागज़ जैसे कि छापे खाने खोले गए चीन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन स कर सकते हैं इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है तो भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजरती है तो इसका आंसर द होगा। नासा का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नासा का मुख्यालय नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। यहाँ पे आंसर आपका ब आएगा। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पे मिलते हैं? तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर होगा, ठीक है। पूर्वी घाट भारत को दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ब। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है आपकी, ये आपकी ग्रेट रिफ्ट घाटी यहाँ पे देख सकते हैं कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अ वाला सही हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी है तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, तो आंसर अ होगा। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। इसके बंदरगाह जैसे कि हैं एक प्रमुख और 11 मध्यवर्ती और 29 लघु बंदरगाह यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ब। ग्लोब प्रतिरूप है तो ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है, ऑप्शन का आंसर स हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जैसे बता दिया कि ऋग्वेद। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों, ये जो है आपका बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है, ऑप्शन ब। ऑप्शन का ब आंसर। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर, तो दोस्तों आदि मानव का सबसे प्रमुख जानवर, या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पालतू जानवर इंसान ने पालना शुरू किया वो कुत्ता था, तो यहाँ पे स ही इसका आंसर आएगा। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आखेट, जैसे बताया मैंने, ठीक है। तो आखेट इसका मुख्य व्यवसाय था। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो दोस्तों कन्फ्यूशियस चीन देश का रहने वाला था, ठीक है। यहाँ पे स आंसर होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि कन्फ्यूशियस इसका जन्म 551 कुफू लू राज्य में हुआ, और अगर कहा जाए कि इसकी मृत्यु तो 479 ईस्वी पूर्व जो है इसमें इसकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ कन्फ्यूशियस के बारे में कुछ मुख्य बातें कही जाएँ तो ये जो है सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, दार्शनिक के और राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पिरामिड किस देश में है। तो पिरामिड जो है मिस्र की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो मिस्र देश का में पिरामिड है। तो ऑप्शन का आंसर होगा स। आप अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मंडोकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ब का आंसर ब हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, तो आंसर अ। सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सांची का जो स्तूप है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर स हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मानचित्र की उत्पत्ति मेपा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है। तो मानचित्र की उत्पत्ति मेपा से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर अ हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा ये भी इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर ठीक है भूमध्य रेखा होगा अ। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को जो सूर्य की जो कह सकते हैं कि किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कहाँ पे पड़ती है। तो ये आपकी कर्क रेखा पे पड़ती हैं और इसके कारण भी जान लेते हैं दोस्तों। तो 21 जून को कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा का सूर्य की ओर झुकाव होता है, अर्थात सूर्य हमेशा क्षितिज से ऊपर होता है और आर्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे जो है ये अस्त नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो है 0 डिग्री सेल्सियस का जो है 0 डिग्री अक्षांश को अगर कहा जाए तो ये भूमध्य रेखा, और 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है किस पे। तो ये पड़ती है आपकी कर्क रेखा पर। ठीक है, अब देखिए इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो भारतीय अर्थशास्त्री इसमें से JK मेहता हैं भारतीय अर्थशास्त्री। ठीक है, तो स इसका आंसर हो जाएगा। इतिहास के अध्ययन का स्रोत है। तो ये सभी इसके स्रोत है, साहित्यिक भी है, शिलालेख भी है, स्मारक हैं, ये सभी अर्थात द इसका आंसर होगा। हमारे इतिहास हमारी संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह किसका कथन है। तो यह कथन दोस्तों प्रोफेसर घाटे का है, और ये बार बार जो है क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए। आंसर आपका द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के जन्मदाता किससे कहते हैं। तो हेरोडोटस को कहते हैं। आंसर आपका स हो जाएगा। विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वो क्या हो जाएंगे। बौद्ध साहित्य से भी किया है, जैन साहित्य से भी किया है, वैदिक साहित्य से। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर द हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 भी कर सकते हैं या अनुकूल हुई थी, लेकिन हालांकि सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म केवल 3.7 बिलियन वर्ष ही पुराने माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 3.7 में जब जीव अवशेष मिल रहे हैं, जीवाश्म अवशेष मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आप स करेंगे। ठीक है, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है। तो मानव सभ्यता का सही जो विकास क्रम है, पहले आपका पाषाण युग आएगा, फिर ताम्र युग आएगा, फिर कांस्य युग आएगा, फिर लोहे के युग आने से एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। तो 35 का जो आंसर होगा वो ब होगा। मानव विकास के काल के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में। ठीक है, अगर कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, चीन यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। तो यहाँ पे चीन यात्री जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया। तो इसका आंसर द हो जाएगा। पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है। तो पाषाण काल को
पाषाण काल को ये सारे नामों से जानते हैं, पूरा पाषाण काल भी, मध्य पाषाण काल भी और उत्तर पाषाण काल भी। तो उपरोक्त सभी, द आंसर। पूरा पाषाण काल कालीन मानव के जीविका के साधन थे। तो कैसे, ये जो है आपके मछली भी पकड़ते थे, जंगली पशुओं का शिकार भी करते थे, कंदमूल फल आदि खाते थे। तो उपरोक्त सभी, द आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? तो क्या थे? तीखे और चमकदार थे। ठीक है, तो द आंसर होगा। अब इसके बारे में हमने आपको क्लास में बताया है कि जैसे पूरा पाषाण काल में क्या थे? भद्दे थे और मोटे थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में छोटे और नुकीले और ये हड्डियों के बने होते थे, और वहीं नवपाषाण काल में छोटे और नुकीले जो है शेप के आपके हथियार या औजार प्राप्त हुए। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है? तो इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे तांबा धातु हो जाएगा, और जिसकी शुरुआत 6200 ईसा पूर्व में अनातोलिया जो तुर्क में है वहाँ पे शुरुआत हुई। और उसके बाद आपका किस काल को वैज्ञानिक युग का विकास कहा गया? तो भारत में वैज्ञानिक प्रगति का स्वर्ण काल जो है ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा के बाद 6वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? और जैसे हमने बताया कि लौह युग आ जाने से एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई, तो उसी को वैज्ञानिक विकास का शुरुआत मानी जा सकती है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन के हिसाब से दिया जा रहा है, तो ठीक है, तो द इसका राइट आंसर होगा। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो जैसे हमने बताया अभी कि कांस्य युग में किन किन सभ्यताओं का विकास हुआ, तो मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु जो हड़प्पा, और पीली नदी जो शाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा दिया है, सिंधु भी दिया है, और सुमेरिया, मेसोपोटामिया, तो उपरोक्त सभी होगा। तो द इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों किनारे किस तट पर होने के कारण थे? तो भूमि नर्म उपजाऊ थी, ये भी सही है। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, ये भी सही है भाई, जल की प्राप्ति के लिए ही तो जल के पास मतलब नदियों के पास रहने लगा, और नदी जल यातायात का प्रमुख साधन हुआ। इसी से लोग एक जगह से दूसरे नाव के जरिए चले जाते थे। तो यहाँ पे भी आंसर आपका द सही हो जाएगा सभी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यता थी, तो कौन सी थी नदी घाटी सभ्यता? तो ये जो है मिस्र की भी सभ्यता पढ़ चुके हैं आप लोग, चीन की भी सभ्यता पढ़ चुके हैं, सीरिया की भी सभ्यता पढ़ चुके हैं। तो मीन्स की उपरोक्त सभी जो है नदी घाटी सभ्यताएं थीं। तो आंसर द। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। तो यहाँ पे आप जो है विशाल स्नानागार के बारे में जैसे अभी बात हुई आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो है अन्नागार, स्नानागार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे स्नानागार की बात हो रही है, तो इसका है 39 फीट चौड़ाई और 8 फीट गहरा। ठीक है, मोटाई अगर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब आंसर आएगा। और अन्नागार की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो के, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अन्नागार की लंबाई जो है 18 मीटर थी और चौड़ाई 7 मीटर थी। तो यहाँ पे क्लियर है ऑप्शन ब। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन क्या थे? तो ये लोग क्या करते थे उस समय? अपना टाइम पास के लिए या मनोरंजन के लिए जुआ के एवं शिकार और नाच गाना करते थे, मुर्गों की लड़ाई करवाते थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा द आंसर। नील नदी का वरदान किससे कहते हैं? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर स हो जाएगा। मिस्र में फ़ारो के मकबरे को क्या कहते हैं? तो मिस्र में फ़ारे के मकबरे को तूतेन खामेन का मकबरा कहते हैं। ठीक है, और जो क्या था जो है इसे पिरामिड के रूप में क्रिएट कर दिया गया। तो ये आंसर आपका द में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है कि मृतकों को ज़मीन में मतलब धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो कहाँ पे कैसे करते थे? मृतकों को ज़मीन में गाड़कर, जिसे पूर्ण समाधि, हाँ इस तरह भी होता था। मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़ देना, जिसे आंशिक समाधि कहते थे। इस तरह भी जो है संस्कार होता था। और शव को जलाकर भी दाह कर्म करके, ये भी तरीका था। अर्थात उपरोक्त सभी होगा द आंसर। हम्बुरावी की विधि संहिता में धाराएं थीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम्बुरावी की जो
विधि संहिताएं हैं, तो हम्बुरावी की जो विधि संहिताएं 282 धाराएं थी उनकी विधि संहिता में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 285 इसमें दे रखा, आसपास है ना, तो 285 मान के चलिए, ठीक है। तो ये अब इसमें जैसे कि इसमें ये कानून, इनके कानून क्या क्या थे, तो इनके कानून जो हैं चोरी, डकैती, हत्या, विवाह, व्यापार, कृषि आदि विषयों से संबंधित थे और इस पे कड़े जो है इन्हें पनिशमेंट दिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर ब हो जाएगा। सभ्यता का जो संबंध है वो वैदिक काल से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद जो है दो भागों में आपको पता है बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कांस्य काल, लौह काल, पूरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो ये पाषाण काल तो होगा नहीं, पाषाण काल के बाद ही वैदिक काल आया और ये लौह काल में, ठीक है, लौह काल में ये आया। तो मतलब कि इसी समय लौह काल की उत्तर वैदिक काल आते आते लौह काल की शुरुआत हो गई थी। तो ये वैदिक काल से संबंधित माना जाता है ये काल। तो यहाँ पे आंसर स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो निम्नलिखित में से जो मोक्ष है वो पुरुषार्थ है। शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये सारे क्या हैं, ये वर्ण थे, है ना। तो अब देखिए जो है निम्नलिखित में कौन सा आश्रम नहीं है, तो कौन सा आश्रम नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम था, संन्यास था, लेकिन काम कोई ऑप्शन, मतलब कि काम ऑप्शन जो है ये कोई आश्रम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर द हो जाएगा। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ब आंसर है। रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, आंसर ब। महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास जी ने की, तो ये इसका आंसर स हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 महाजनपद आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पे स आंसर आ जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, वही सेम रिपीट श्रावस्ती थी, द आंसर। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिला है, तो बौद्ध और जैन में भी वही 16 है ना, 16, इसमें देखिए 15 दिया है, आसपास क्या ही जोड़िएगा, 16 है लेकिन यहाँ 15 दिया तो लगभग वही है ना, एक कम है, तो ब यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन देख के ही सही कीजिएगा आप, आसपास का, अगर नहीं है तो आसपास का समय देखिएगा। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो देखिए सिकंदर ने जो है भारत पे पहला आक्रमण 325 ईसा पूर्व में किया। ये बेबीलोनिया का निवासी था, ठीक है। तो इसका आंसर आप स कर सकते हैं, ठीक है। ये जो करिए आपको सही आंसर करना है, तो 325 ईसा पूर्व ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर की मृत्यु जो है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर की मृत्यु जो है 325 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में हुई, तो 325 दिया है द आंसर, तो ये आपका द आंसर होगा, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो जैन धर्म के जो है वास्तविक प्रतिष्ठापक जो हैं महावीर स्वामी जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है, वास्तविक और जो है प्रतिष्ठापक दोनों चीज़ पूछा है। तो अगर जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो ऋषभदेव ने की, और वास्तविक जन्मदाता कौन है या वास्तविक प्रतिष्ठापक, तो आप महावीर स्वामी करेंगे। ये इनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ, और पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी, कि यहाँ ये तीसरे संतान के रूप में जन्म लेते हैं। चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1599, ठीक है। तो 1599 इसका आंसर देखिए कहाँ पे है, आंसर, ठीक है। और वहीं पे कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम में। तो ये आपका जो 65वां क्वेश्चन है उसका आंसर स हो जाएगा, ठीक। महात्मा बुद्ध कौन थे, तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के
प्रवर्तक थे, धर्म प्रचारक। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी किया और समाज सुधारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो द इसका आंसर होगा सभी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सेम वही गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन से थे? तो 4 इनके, पहले तो जानिए कि आर्य सत्य इनके 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आंसर तो 4 दिखा है, लेकिन इसके बारे में जानिए कि चारों हैं कौन। तो पहला, दुख इस दुनिया में है। दूसरा, दुख का कारण क्या है? तो तीसरा, यह चाह दुख का कारण है। दुख का निरोध क्या हो सकता है? तो तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, तभी दुख का निरोध होगा। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से ही पाई जा सकती है। तो ये इसके 4 जो हैं आर्य सत्य हैं। आंसर यहाँ पे ब हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रहों की संख्या है? तो सौर मंडल में दोस्तों यहाँ पे 8, 9 थे लेकिन अभी 8 हो गया है, ठीक है। और आंसर, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किससे कहते हैं? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे द हो जाएगा। किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो है यहाँ पे हिंडाल्गो नामक क्षुद्र ग्रह है जो आपका मंगल और शनि। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है कहीं पे मंगल और बृहस्पति दिया है, तो ठीक है। यहाँ पे मंगल और बृहस्पति और शनि के बीच में आंसर होगा। 72वां जो क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, तो सबसे निकट का ग्रह बुध है। आंसर द। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह, तो सबसे दूर का ग्रह जो है सबसे दूर का ग्रह क्या होगा? सूर्य के आपका बृहस्पति से दूर का ग्रह। तो आंसर ब होगा। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी? तो सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी लगभग 14.9 लाख किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है 14 नहीं दिया है ना, तो 15 दिया है, तो ठीक है, यही मान के चलिए कि लगभग 15 करोड़ 16 मीटर है ना, लेकिन यहाँ तो करोड़ कर दिया है। यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर? आपकी सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.9 लाख किलोमीटर है, ना कि करोड़ होगा। इसको सही कर लीजिएगा। 74वां का क्वेश्चन का आंसर स होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आपको, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी आपके सॉल्व बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और सॉल्व देते हैं हम। तब तक वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आई थिंक ये आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 में मिलते हैं।